राजकुमार हातिम और होश परी की कहानी। कहते हैं भगवान हमें ऊपर से नीचे भेजने के लिए परी की सहायता लेते हैं। पर क्या आप जानते हो, ये परियां हमारे पूरे जीवन सहायता करती हैं। जानना चाहते हो कैसे? तो चलते हैं एक कहानी सुनने। एक गांव में एक सामान्य परिवार रहता था, जिनका जीवन बिल्कुल सरल था। इस परिवार पर भगवान की बहुत कृपा थी, इसलिए उनके घर बाल गोपाल जैसा बालक जन्म लिया। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ कि मेरे घर में नन्हे कृष्ण का जन्म हुआ है। आप सही कह रहे हो, इसलिए हम इसका नाम प्रिंस हातिम रखेंगे। हातिम के माता पिता ने उसे बहुत प्यार और देखभाल के साथ बड़ा किया है और हर चरण में उसका मार्गदर्शन किया है। जब हातिम अपनी जिम्मेदारी ले सकता है, इस बात का भरोसा ना हो जाए। आखिरकार वो दिन आ गया जब वो 13 साल का हो गया और उसके माता पिता ने उस विश्वास को प्राप्त किया और उसे अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए कहा। कहा जाता है कि अगर आप अकेले हैं तो भी भगवान आपके साथ होता है। वो भगवान हातिम की मदद और मार्गदर्शन करने के लिए होश परी नाम की एक परी भेजता था, जो हर चरण और समस्या में उसका मार्गदर्शन करती थी। चलो खेलने के लिए मैदान पर चलते हैं। तुम सब क्या कहते हो? हाँ हाँ, चलो चलते हैं और मैदान पर खेलते हैं। हातिम सेना मैदान पर पहुंच गई और खेलने लगी, लेकिन उस समय भीम सेना भी खेलने आ गई। भीम सेना और हातिम सेना दुश्मन रहे हैं और पिछले महीनों से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं खेलने के लिए, और यही काम उन्होंने आज भी किया। हम पहले आए, इसलिए हम आज यहीं खेलेंगे। आज हम सब यहाँ खेलेंगे। अपने घर वापस जाओ। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अचानक होश परी हातिम के पास आई और उसे एक तरफ ले गई। बेटा हातिम, ये क्या हो रहा है? वो हमारे साथ खेलने के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबे समय से है, इसलिए आज हम भी इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह से लड़ने से ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? शायद, मुझे नहीं पता। यदि आप मेरा मार्गदर्शन करें और इस समस्या का बेहतर समाधान दें। इस समस्या का एक ही समाधान है कि आप उन्हें अपना मित्र बना लें। लेकिन कैसे? ठीक है, मैं आपको उन्हें दोस्त बनाने और इस समस्या का हल करने का तरीका बता रही हूँ। बताइए। तुम उनके पास जाओ और उन्हें बताओ कि इस हफ्ते हम दोनों बारी-बारी से खेलेंगे। जैसे आज वो खेलेंगे, लेकिन कल तुम खेलोगे। ऐसा इस पूरे सप्ताह करें और सप्ताह के अंत में आप उनके साथ मैच खेलें। उस खेल में जो टीम जीतेगी, उसे अगले सप्ताह अपनी इच्छा के अनुसार खेलने का मौका मिलेगा। इससे हमें उनसे दोस्ती करने में कैसे मदद मिलेगी? तुम बस वही करो जो मैंने कहा और धैर्य रखो। इतना कहकर होश परी गायब हो गई और हातिम उनके पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। हम आपकी इस बात से सहमत हैं। तो इस रविवार को हमारा एक मैच होगा और तब तक हम वैकल्पिक दिनों में खेलेंगे। ठीक है, हम भी इससे सहमत हैं। तो रविवार को हारने के लिए तैयार हो जाइए। पूरे सप्ताह वैकल्पिक दिन वे मैदान में खेले और रविवार को होने वाले मैच के लिए खुद को तैयार किया। अंततः मैच का दिन आया और भीम सेना की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 60 रन बनाए। अगर हमें अगले हफ्ते खुलकर खेलना है तो हमें उन्हें 61 रन बनाने से रोकना होगा। हमें करना है, किसी भी कीमत पर मैच जीतने के लिए 61 रन बनाने हैं। हातिम सेना बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो केवल 59 रन ही बना सके और इसके साथ ही वो मैच हार गए।
अब आप लोग हार गए हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि अगले हफ्ते हम 4 दिन खेलेंगे, ताकि आप लोगों को खेलने के लिए 2 दिन मिले, और अगले रविवार को हम फिर से एक और मैच के लिए मिलेंगे। ठीक है, हम अगले हफ्ते केवल 2 दिन खेलेंगे और दूसरे मैच के लिए रविवार को मीटअप करेंगे। आगे भी यही बात चल रही थी। अगले कुछ हफ्तों में कभी हातिम की टीम जीत जाती थी और कभी भीम की, लेकिन वो दोस्त नहीं बने। ये विचार बुरी तरह से परेशान कर रहा था, क्योंकि वो इस समाधान को समझ नहीं पा रहा था। पर होश परी कहती, फिर भी धैर्य रखें। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दोनों टीम सारी लड़ाई भूल गई और एक साथ आकर खेलने का फैसला किया, यानी वो दोस्त बन गए।